माशाल्लाह मराद मिलने की आप बात कर रही हैं, तो आप लोगों की अगर 7 घंटे की ज़्यादा की फ़्लाइट है तो आप लोगों को बिज़नेस क्लास में जो है वो मौका मिल रहा है। आप लोगों का डेली अलाउंस $50 से बढ़ाकर जो है वो आई थिंक मेरे ख्याल से 75 कर दिया गया है। तो मुझे ये बताएं वो कौन सी प्लेयर है आपकी ख़वातीन क्रिकेट टीम में जो आप लोगों की बिज़नेस क्लास की फ़्लाइट होती है सबसे ज़्यादा सेल्फ़ी लेती है? अच्छा, ये होता है कि जब हमारी फ़्लाइट लंबी होती है ना, तो मैं तो अगर बात करूँ, मैंने किसी को इतना देखा नहीं कि जी सेल्फ़ी ले ले। बस हम लोग रेस्ट ही कर रहे होते हैं, यार बिज़नेस क्लास है, सोते हुए जाएंगे क्योंकि हमें पता है हमने जैसे ही पहुंचना है, एक दिन का रेस्ट होगा, अगले दिन हमारी प्रैक्टिस है। तो हमें यही होता है कि हम जाएँ और फ्रेश पहुँचें ताकि हम अगले दिन की जो प्रैक्टिस है वो बेहतर होकर अच्छा होकर फ्रेश कर सकें। चलें जी, उन्होंने तो ऐसे वेल लेफ्ट कर दिया, आप बता दीजिए। मुझे लगता है हर बंदा ही फ़ोन यूज़ करता है और अपनी पिक्चर्स लेता है। सो मैं स्पेसिफिक किसको कहूँ, मुझे लगता है मैं लेती हूँ। तो ये मुझे बताएं कि सोशल मीडिया का दौर है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, कौन सी जो आपकी विमेंस प्लेयर है अब वो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर टाइम देती है? कायनात मुझे लगता है मुझे ज़्यादातर कायनात नहीं, लगती कायनात लगती, लेकिन अब जो है मुझे लगता है जिस तरह आपने बात की सोशल मीडिया का टाइम है, तो हम सब ही फ्रेंकली स्पीकिंग के हम सब जो है वो बिल्कुल सोशल मीडिया पे होते हैं, बिल्कुल एक्टिव हैं। और लेकिन ये है कि जब हमें पता है कि हमारी सीरीज़ है या हमारा कोई टूर्नामेंट है तो हम बिल्कुल उससे कट ऑफ हो जाते हैं। हमें पता है कि सोशल मीडिया जब हमें थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, आपको बेहतर पता है कि जब कोई परफॉर्मेंस नहीं होती है जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो आपको पता है कमेंट्स आते हैं, काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं, तो वो फिर हमें मेंटली अपसेट करता है, तो उस चीज़ से हम थोड़ा दूर हो जाते हैं। लेकिन आजकल कह लें कि सब जो है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है। जेलसी होती है ख़वातीन? जेलिसी नहीं है, लेकिन आप कह लें कि एक कंपटीशन है कि मुझे पता है कि यार मैंने इससे बेहतर करना है, इसको पता है यार मैंने उससे बेहतर करना है, तो ये एक जेलिसी फैक्टर नहीं आता। ये एक आपका स्पोर्ट्स में एक आपका कंपटीशन है जो मुझे लगता है हर स्पोर्ट्स में होता है। कोई ऐसी प्लेयर आपकी वुमेन्स टीम में जो खेल से ज़्यादा अपने ऊपर ज़्यादा तवज्जो देती है? नहीं, मुझे लगता है कि अगर अपने ऊपर तवज्जो देनी होती तो इस फील्ड में ही ना होती। आप कितना तवज्जो देती हैं अपने ऊपर? हर एक का हमसे शिकवा ही है, घर वालों का, रिश्तेदारों का, यार अपने आप को भी देखा करो, अपने आप को भी देखा। अब बात वही है, हम हर टाइम धूप में रहते हैं, हम स्किन को जाके मजीद छुड़वाएंगे, हम ज़्यादा डैमेज होंगे। जो अल्लाह ने माशा थोड़ी सी शक्ल भी चाहिए वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब काफ़ी हम इन चीज़ों को अवॉइड ही करते हैं। लेकिन यह है कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, आप चीज़ों पर जाते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा केयर करनी स्टार्ट की। तो आईना देख के क्या सोचती हैं, यार तुम्हारा सिदरा कलर कितना कम हो गया, कभी सोचा? नहीं, हर बार आईना देख के लगता है यार कितनी खूबसूरत है। मुझे लगता है अभी भी वही हाल है, लेकिन मैं कहती हूँ कि चीज़ें यूनिक आ गई हैं, फ़ोन में फ़िल्टर्स आए हैं, वैसे चिट्टे हो जाते हैं। अच्छा। तो फिक्र ही नहीं करनी चाहिए इन चीज़ों की। तो ये है कि ये चीज़ें नेचुरल हैं, लेकिन मैं आपको एक जनरल बात करूँ, लोग स्टिल ना इस पर हम लड़कियों को बातें सुनाते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा फैक्टर है, लड़कियों को रिश्तों की वजह से काफ़ी सामना है हमारी फील्ड में, हम भी डिस्कस करते हैं। नहीं आ रहे लोग कहते हैं यार आप लोग क्या कर रहे हो। सिद्रा तेरे नहीं आ रहे। नहीं, ये बात सच है। तो यही कि यार आप लोग ऐसे हो, मैं वही कहती हूँ इंसान अच्छा होना चाहिए। शक्लें अल्लाह ताला ने बनाई है, लेकिन ये कोई मानता नहीं है, ये बात सच है। टीवी पे हम बोलेंगे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड सारे यही कहते हैं खूबसूरती चाहिए। जो बात सच है वो है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अभी माशाल्लाह शाहीन शाह अफरीदी साहब ने शाहिद अफरीदी साहब की साहबजादी से जो है वो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो शादाब जो हैं वो हमारे टेस्ट ऑफ स्पिनर सखलान मुश्ताक साहब की साहबजादी के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए। तो ख़वातीन टीम में ये बात होती है, कोई मेंस प्लेयर जो है किसी खातून क्रिकेटर से शादी क्यों नहीं करता? यानी होती है ये बात? नहीं, बात बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग बात होती है, बात होती है। शादी हुई है बात होती है, लेकिन सब यार कहते हैं कि यार अच्छा वो पसंद है तो वो भी मैरिड है, यार अब किसी जो पसंद आता है वो मैरिड होता है। तो ऐसा है कि बस मुझे लगता है इतना, अब जिस तरह कायनात इम्तियाज़ की हुई है, बिस्मा की हुई है, तो इस चीज़ का आप कह लें कि ये नहीं है कि बात नहीं होती या लड़कियों को शौक़ नहीं है, इस चीज़ का है। लेकिन अभी कह लें कि कुछ लड़कियां जो हम लोग हैं, हम लोग क्या, अब हम अपना फोकस जो है क्रिकेट पे भी रखें, तो उसके बाद वो चीज़ जो है वो हो ही जानी है। तो अभी जो जिस चीज़ पे फोकस है उस पर नहीं, लेकिन आपने कायनात की बात की, आपने बिस्मा की बात की,
तो ये तो ख़वातीन खिलाड़ियों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि कायनात ने भी क्रिकेट को कंटिन्यू किया हुआ है, बिस्मा ने भी क्रिकेट को कंटिन्यू किया हुआ है, और वो मदर बनने के बाद भी क्रिकेट को कंटिन्यू किया हुआ है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि उन्होंने अपनी क्रिकेट को छोड़ नहीं दिया। जिस तरह एक आपकी विकेट कीपर थी, उन्होंने क्रिकेट को छोड़ दिया, बतूल थी, तो उसके अलावा भी मैं नैन आबदी ने क्रिकेट छोड़ दी। तो ये तो अच्छी बात है कि बिस्मा जो है उन्होंने शादी के बाद भी कंटिन्यू किया, कायनात भी कंटिन्यू कर रही हैं। जी बिल्कुल, ही बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक आपने नैन की बात की, तो मुझे लगता है यूएसए में वो आई थिंक खेल रही हैं, वो वहाँ पे खेल रही हैं। तो लड़कियाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने आफ्टर कह लें अपनी शादी के बाद जो है वो क्रिकेट उन्होंने कंटिन्यू किया, और इस चीज़ का क्रेडिट जाता है उनके हस्बैंड को और उनके इन लॉज को, जो उन्होंने उनको सपोर्ट किया। तो मुझे लगता है सिर्फ क्रिकेट में नहीं, बाकी स्पोर्ट्स में भी ऐसा होना चाहिए, जहाँ पे भी जितनी भी फीमेल स्पोर्ट्स हैं उनको भी इस तरह बैक करना चाहिए। शादी के बाद उनको बिल्कुल खेलना चाहिए। तो आप किस तरह देख रही हैं अब इरम, ख़वातीन क्रिकेट को जो है आहिस्ता आहिस्ता मौका मिल रहा है, और अगर पीएसएल होती है तो डेफिनेटली और भी बच्चियां आएंगी इस क्रिकेट की तरफ। आप समझ रही हैं कि लोग अब थोड़े से जहन लोगों के तब्दील हुए हैं? अब आप लोगों को इब्तिदा में जितनी मुश्किलात का सामना था, 10 साल हो गए आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, आज वो मुश्किलात नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम आए थे तो हमसे पहले जो लोग थे उन्होंने बहुत मुश्किलात काटी, वो हमने फेस नहीं की। फिर जो हमने मुश्किलात काटी वो हमारे से आगे आने वालों ने फेस नहीं की। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और मुझे लगता है कि अब जो हमारा कह लें, अब जो सोसाइटी और माहौल बन गया है हमारे मुल्क का, हर किसी को, पेरेंट्स को स्पेशली एक सिक्योरिटी चाहिए, और वो पैसों की सूरत में है कि अगर अपनी बेटी को आगे निकालते हैं तो उनको ऑब्वियसली जब बेटी कुछ कमा के लाएगी तो वो उसको और सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आजकल का जो दौर चल गया। तो जिस तरह हमने पीएसएल की बात की, तो उससे बिल्कुल टैलेंट भी सामने आएगा, और मुझे लगता है फाइनेंशियली भी बहुत सी लड़कियों को जो है सपोर्ट। तो ख़वातीन टीम की खिलाड़ी अगर 3-4 साल खेल जाएँ क्रिकेट तो 3-4 मरले का प्लॉट ले सकते हैं। क्रिकेट ये कह सकते हैं कि अब जिस तरह लीग होगी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर लीग खेलेंगी लड़कियां तो उसके बाद जो है ये हो सकता है। तो अभी जो है वो किस्तों में लेना पड़ेगा। हाँ, अभी ऐसा ही कुछ चल रहा है। वो भी किस्तों में, तब किस्तें चलेंगी जब कोई कॉन्ट्रैक्ट में होगा। हाँ। अच्छा, हाँ, लेकिन अभी आप डोमेस्टिक में अभी जो आपका लड़कियों को पे इतना नहीं स्ट्रक्चर पे है कर उससे रहे। आप सेटिस्फाई हैं, या आपको लगता है कि और बेहतर होना चाहिए? नहीं, जैसे हालात जा रहे हैं काफ़ी बेहतर हैं चीज़ें, लेकिन यही बात है कि सबसे डिस्कस करते हैं तो वो लोग कह रहे थे कि इंशाल्लाह ताला इस साल मतलब रिन्यू होंगे तो फिर डेफिनेटली उसमें भी अमाउंट बढ़ेगी, तो जितनी है मोर देन इनफ। क्योंकि मैंने दूसरी स्पोर्ट्स भी की हैं, गर्ल्स की जो सीधी सी बात है उनमें इतना नहीं है, लेकिन अगर क्रिकेट की तरफ आएँ तो अगर रेदर दैन बॉयज़ उसमें हमारा काफ़ी चीज़ों में बेहतरी हो सकती है, बेहतरी भी हो रही है, स्टेट जा भी रहे हैं। सो पीसीबी को क्रेडिट जाता है कि वो लड़कियों की तरफ ध्यान